बस अभी अभी हेलीकॉप्टर से उतरे हैं और ये देखिए बिल्कुल हादसे वाली जगह पर यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत बड़ा हादसा ये हुआ है कल रात को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल रात में ही ट्वीट करके जो उस वक्त की स्थिति थी वो बताई गई थी, संवेदना व्यक्त की गई थी इस हादसे के मृतकों के परिजनों के प्रति, इस हादसे में जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके प्रति। और आज फिर ये सुबह खबर आई कि पहले तो रेल मंत्री हालांकि यहाँ पहुंचे थे, उसके बाद फिर खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बालासोर यहाँ पर पहुंचेंगे जहाँ यह हादसा हुआ है। बहुत बड़ा ये ट्रेन हादसा हुआ। मालगाड़ी से जो अभी जानकारी मिली, मालगाड़ी खड़ी हुई थी, उस पर पीछे से आ रही एक ट्रेन, अलग अलग वैसे बातें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक मालगाड़ी से ट्रेन टकराती है, वो डीरेल हो जाती है। डीरेल होने के बाद फिर एक और ट्रेन दूसरे ट्रैक से गुजर रही होती है, वो भी उससे टकरा जाती है। बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, काफ़ी लोगों की इसमें जान जा चुकी है। तो एहतियात के तौर पर फिलहाल वहाँ आप ये देख सकते हैं कि पूरा कॉर्डन ऑफ किया हुआ है एरिया। ये इसका मतलब ये कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे हैं और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा भी चाक चौबंद होनी चाहिए। अश्विनी वैष्णव लगातार उनके साथ, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री बताते हुए एक एक चीज़ की ये क्या परिस्थितियाँ हुई होंगी, कैसे यह हादसा हुआ। आगे जाहिर तौर पर बड़ी बात यह भी है कि आगे इस तरह के हादसे ना हो। क्या मानवीय भूल थी, क्या मानवीय गलती थी, या इसमें क्या टेक्निकल फॉल्ट था, सिग्नलिंग में किस तरह की दिक्कत थी, या हमारी प्रणाली चुस्त दुरुस्त नहीं थी, या किस तरह की नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है अगर इस तरह की घटनाएं आगे सामने आती हैं, तो ये भी सुनिश्चित करना चाह रहे होंगे। जाहिर तौर पर ये चीज़ें तो हालांकि बाद में पता चलेंगी, लेकिन बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद घटनास्थल पर जाकर ये देखना चाहते हैं कि आखिर ये हादसा किन परिस्थिति में हुआ। मीडिया का जमावड़ा वहाँ पर है, आम लोग वहाँ पर पहुंचे हुए। एनडीआरएफ की टीम कल से ही, एसडीआरएफ की टीम लगातार वहाँ जुटी हुई थी। ऑपरेशन रेस्क्यू का उन्होंने चलाया हुआ था। जो लोकल अग्निशमन की टीमें थी वो भी तुरंत हादसे के बाद पहुंची थी। स्थानीय लोगों ने बहुत ज़्यादा मदद वहाँ पर की जैसी जिसको जानकारी मिल लगी। और जब एक तेज़ गति से आने वाले
ट्रेन की जब टक्कर होती है तो इसकी आवाज़ भी बहुत दूर तक सुनाई दी। लोगों को लगा कि अचानक ये रात में हो क्या गया। फिर लोगों ने बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचकर स्थितियों को देखा, उनको लगा, अंदाज़ा हुआ और मानवीय आधार पर सभी वहाँ पर मदद करने के लिए जुट गए। जो रेस्क्यू टीम थी, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, अपना योगदान वहाँ पर दे रहे थे। जिस तरह का हादसा था, जो तस्वीरें सामने आ रही थी उसको देखकर लगी यही कल रहा था। पहले तो खबर आई कि 50 के करीब लोग घायल हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता गया और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता चला गया। 200 से ज़्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। कल ही हालांकि ऐलान कर दिया गया था मृतकों के परिवार वालों को मुआवजे के तौर पर, तुरंत प्रारंभिक तौर पर ऐलान कर दिया गया था। ये बात सही है कि किसी भी मृत्यु को किसी भी मुआवजे से भरपाई उसकी नहीं हो सकती है, लेकिन एक प्रक्रिया का इसका ये हिस्सा होता है। फिलहाल इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, बालासोर ओडिशा से लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा, आप पहले तो बाईं तरफ की तस्वीर आप देखकर अंदाज़ा लगाइए कि कैसे एक के ऊपर एक बोगी वहाँ पर चढ़ गई, कैसे ये पूरी तरह से चकनाचूर ये ट्रेन की बोगी हो गई। कितनी ज़बरदस्त ये टक्कर हुई होगी, एक के ऊपर एक बोगी चढ़ गई। अभी देखिए प्रधानमंत्री मोदी वहाँ से गुजरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बाकायदा एसपीजी का उनका प्रोटेक्शन होता है, एसपीजी के जवान वहाँ मौजूद हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की भी जवान टीम वहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी भी लगातार वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और जाहिर तौर पर जो लोग इस ट्रेन में सवार थे उनका सामान भी सुरक्षित निकालने की कोशिश लोगों की तरफ से हो रही है। पहले तो जो जान है उसको बचाने की कोशिश की गई, फिर उसके बाद जो उन लोगों का सामान है मुसाफिरों का वो भी सुरक्षित रखा जाए। तो इसी तरह से कहा जाए कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें देवदूत की तरह लगातार जब इस तरह के कोई भीषण हादसे होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो ये देवदूत के तौर पर सामने नजर आते हैं। और ऐसी ही इनकी भूमिका इस बार इस हादसे के बाद देखने को मिली। तो बालासोर में पीएम मोदी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं जहां ये रेल दुर्घटना हुई और अभी तक जो जानकारी मिल रही है हम बता रहे हैं 233 से भी ज़्यादा का आंकड़ा ये मरने वालों का, 900 से ज़्यादा यात्री घायल। ओडिशा के बालासोर से करीब जो है ये 40 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है जहां पर हादसा हुआ। 3 ट्रेनें, हावड़ा चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी आपस में टकरा गए। और अभी चूंकि कल रात की घटना और जितनी बड़ी घटना जिसमें 2 ट्रेन इसका शिकार हुई, मालगाड़ी भी सबसे पहले जो है टक्कर इस ट्रेन की लगी थी, तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। हालांकि अभी कोशिश यही है सभी लोगों को, अगर अभी इसमें कोई और फंसा हुआ है तो उसको निकाला जाए, सुनिश्चित किया जाए। हालांकि अभी ये पूरी तरह से कंफर्म करना चाह रही है जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति अभी ऐसा ना हो जो इस ट्रेन हादसे के बाद फंसा हुआ हो। और बड़ी बड़ी क्रेन्स का जाहिर तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जब इस तरह के हादसे होते हैं। बेतरतीब तरीके से इधर उधर ट्रेन की जो बोगी हैं वो गिरी हुई थी और टक्कर होने के बाद का जो मंजर है, जो इन ट्रेनों की बोगियों की दुर्दशा और हालत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब लोहे की इस ट्रेन की ये स्थिति और हालत हो गई, जो लोग इसके अंदर बैठे थे, सवार थे, जो सोने की तैयारी कर रहे थे, जो खाना खा रहे थे, उस वक्त क्या उन पर बीती होगी। तो लॉन्ग रूट की ये ट्रेन थी दोनों ही, जैसा हमने आपको बताया कि हावड़ा से चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रही थी और वहीं दूसरी ओर यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस एक तरफ ट्रेन थी। तो दोनों की ही ये भीषण टक्कर हुई और ये एक बड़ा हादसा हुआ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जैसे लगातार हम बोल रहे हैं कि लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अलग अलग रेल मंडलों की तरफ से और रेलवे प्रबंधन की तरफ से कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए थे। हमने जब कल सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको तस्वीरें दिखाई थी, खबर दिखाई थी, तो हमने वो हेल्पलाइन नंबर भी फ्लैश किए थे। बताया था कि अगर आपके कोई परिचित, आपके जानने वाले इन ट्रेनों से गुजरे हैं तो आप इन संबंधित फ़ोन नंबर्स पर कॉल करके स्टेटस पता कर सकते हैं। और उसके बाद रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला, रात भर पूरा अमला जुटा रहा
लोगों को बचाने के लिए जो इस ट्रेन हादसे का शिकार हुए, और साथ ही साथ कोशिश यही की गई कि जो व्यक्ति इस हादसे का शिकार हुए हैं, घायल हैं, उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए ताकि उनको फर्स्ट एड मिल सके, उनको इलाज मिल सके और उनकी जान बचाई जा सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुंच चुके हैं और कई सारी तस्वीरें ऐसी जो विचलित कर सकती हैं जिस तरह के भयंकर ये टक्कर हुई, भीषण ये टक्कर हुई और रेलवे की बोगियां चकनाचूर हो गई पूरी तरह से। एक तरह से जब कहा जाता है कि जब सड़क दुर्घटना होती है वाहन के परखच्चे उड़ जाते हैं, परखच्चे पूरी छत उड़ जाती है, उसी तरह से कहा जा सकता है कि जो बिल्कुल नजदीक जो ट्रेन की बोगियां थी, वैगन्स थे, उनके परखच्चे उड़ गए थे। तो लगातार फिलहाल जैसा हम लगातार आपको बता भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ उन हालातों को भी यहां पर समझने की कोशिश कर रहे होंगे, रेल मंत्री उनके साथ हैं। रेल मंत्री सुबह से ही लगातार यहां मौके पर पहुंचे हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन देख रहे हैं, कहां ढिलाई बरती गई, कहां कोई गलती हुई, और फीडबैक भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री फीडबैक भी यहां पर रेल मंत्री प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। और यह भी जरूरी हो जाता है कि आगे इस तरह की घटना ना हो, क्योंकि अभी हम अगर पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो ये बड़ा रेल हादसा एक लंबे अंतराल के बाद हुआ है। हाँ, कुछ छोटी मोटी घटनाएं या कुछ और हादसे ऐसे जरूर हुए हैं जब मानव रहित फाटक पर कोई गाड़ी या कोई बैलगाड़ी ट्रेन से टकरा गई हो, या मालगाड़ी की या ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए हों। कुछ घटनाएं ऐसी हुई भी, लेकिन इतनी बड़ा हादसा